हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप जेट सीयूटी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर भविष्य में करने वाले हैं, तो आपके लिए हमारी ये रामबाण सीरीज 2.0 बेहद ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल होने वाली है। इस सीरीज में आपको मिलेंगे बेस्ट वन लाइनर क्वेश्चंस जो आपकी रिवीजन और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी दोनों को मजबूत करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई रामबाण सीरीज 2.0 की क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको ये एक बात बता देता हूँ कि यदि आपको डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है तो आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, या फिर आपको किसी भी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे कि फल और सब्जियों में स्वाद और रंग का कारण क्या होता है। यानी कि जैसे कि जो मिर्च होती है वो चरपरी होती है तो उसका कारण क्या होता है, तो उसका कारण होता है कैप्सिसिन। इसी तरह से कोई रंग होता है, जैसे मिर्च का लाल रंग होता है तो वो किस कारण से होता है, उसमें ऐसा कौन सा वर्णक पाया जाता है जिसके कारण उसका लाल रंग होता है, तो उस वो होता है कैप्सेथीन। तो दोनों को आपको याद रखना है कि कैप्सेसिन और कैप्सेथीन दोनों के नाम केवल से और थे में फर्क होता है। यानी कि मिर्च का चरपराट, यानी कि जब हम मिर्च की चरपरी होती है तब हम सिसकियां करते हैं, तो से आपको याद रखना है कि कैप्सेसिन होता है, और जो लाल रंग होता है वो कैप्सिथीन के कारण होता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है कि जो फल और सब्जियां होती है उनमें स्वाद का क्या कारण होता है। यानी कि जो चरपरी होती है या उनका स्वाद खट्टा होता है या कोई भी बात के कोई कैसा भी स्वाद हो तो उसका कारण क्या होता है, और उसके कोई भी रंग होता है तो उसका कौन सा जो वर्णक होता है वो जिम्मेदार होता है। तो इस क्लास में हम इन पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है मिर्च। तो मिर्च में चरपराहट का कारण क्या होता है, तो वो होता है कैप्सेसिन। और मिर्च में लाल रंग का कारण होता है कैप्सेथीन के कारण उसका लाल रंग होता है। जो जीरा होता है जो हम सब्जी में डालते हैं, जीरे में कड़वापन क्यों आता है, तो वो आता है क्यूमिनॉल के कारण। और टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन वर्णक के कारण होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, या इसको स्टार लगा लेना। टमाटर में विषैला पदार्थ कौन सा होता है, यानी कि टमाटर में सेपोनिन नामक एक पदार्थ होता है जो विषैला होता है। प्याज में चरपराहट की बात करें या प्याज में जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है, तो वो होता है एलाइल प्रोपिल डाइसल्फाइड के कारण होता है, जो एक वाष्पशील तेल होता है। यानी कि इसमें जब हम आपने देखा होगा कि जब हम प्याज को काटते हैं तब आंखों से पानी आने लगता है, यानी आंसू आने लगते हैं, तो ये एक वाष्पशील तेल होता है, यानी कि वाष्पशील होता है। उसका क्या नाम होता है, एलाइल प्रोपिल डाइसल्फाइड इसको हम कहते हैं। प्याज में कवक प्रतिरोधी तत्व कौन सा होता है, तो वो होता है केटचोल। और प्याज में पीले रंग का कारण होता है क्वेरसिटीन, यानी केवेरसिटीन इसका नाम होता है, या वर्णक के कारण इसमें पीला रंग आपको देखने को मिलता है प्याज में। प्याज में लाल रंग का कारण होता है एंथोसाइनिन, यानी एंथोसाइनिन बनने के कारण प्याज का जो रंग होता है वो लाल हो जाता है। और जो प्याज में सफेद रंग, यानी कि आपने देखा होगा कि कुछ प्याज जो होते हैं वो सफेद रंग के होते हैं, तो उनमें क्या होता है, उसका कारण होता है ल्यूकोप्लास्ट लवक जो होता है उसका कारण होता है, यानी रीजन यही होता है। गाजर में पाया जाने वाला जो वर्णक होता है या उसका जो नारंगी रंग होता है, या यहाँ पे आपको लाल रंग यानी गाजर का लाल रंग भी आपको देखने को मिलेगा, तो उसका कारण होता है केरोटीन के कारण गाजर का जो रंग होता है वो नारंगी रंग दिखने लगता है। और गाजर का जो लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन के कारण आपको देखने को मिलेगा। गाजर का पीला रंग जो होता है वो आपको मिलेगा ज़ैंथोफिल के कारण। तो तीनों को आपको याद रखना है कि जो नारंगी रंग होता है या जो गाजर में मुख्यतः जो पाया जाने वाला जो वर्णक होता है जो होता है केरोटीन, यानी कि केरोटीन से ही जो आंखों की रोशनी होती है वो सही होती है इसी वर्णक के कारण। तो नारंगी रंग होता है केरोटीन के कारण, लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण, और पीला रंग होता है ज़ैंथोफिल के कारण, यानी ये आपको याद रखना है। आलू में जो हरापन होता है वो सोलेनिन के कारण होता है। और ये क्यों होता है, जब जैसे कि ये कोई आलू का पौधा है तो यहाँ पे आलू लगते हैं जड़ों में, तो यदि आलू के ऊपर यदि आलू का कोई भाग सीधे सूर्य के प्रकाश में आता है तो यहाँ पे जो हरा होता है, यानी कि वहां से ये हरा हो जाता है, वहां पे सोलेनिन की जो वर्णक होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। यानी कि ऊपर जब ये जो आलू होता है वो सीधे सूर्य के प्रकाश में टच में आता है
तो वहां पे सोलेनिन की मात्रा बढ़ जाती है और वो वहां से हरा हो जाता है। फिर आता है लहसुन में तीखापन का कारण, तो वो होता है डाई एलाइल डाइसल्फाइड, जो वर्णक होता है, जो पदार्थ होता है, उसके कारण जो लहसुन होता है उसमें तीखापन आपको देखने को मिलता है, या आपने देखा होगा। आंवले में जो कसेलापन होता है वो टेनिन के कारण होता है, और बेल में जो तीखापन होता है वो मार्मेलोसिन के कारण होता है। पपीते का जो पीला रंग है वो केरी का जेंथिन वर्ण के कारण होता है। यानी कि पपीता आपने देखा होगा कि कच्चा रहता है तब हरा होता है और बाद में वो पीला हो जाता है, तो उसमें केरी का जेंथिन वर्ण की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे जैसे वो बढ़ती है केरी का जेंथिन वर्ण की मात्रा, वैसे वैसे वो पीला होता जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है। इसमें आपको ज्यादातर पूछने के जो चांसेस होते हैं वो गाजर के बारे में आपको पूछ सकता है। दूसरा आपको लहसुन और जो आंवला होता है उसके बारे में पूछ सकता है। यानी कि ये कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर पेपर में आपके रिपीट होते रहते हैं। पपीते के गुद्दे का लाल रंग जो होता है वो किसके कारण जो लाल होता है, यानी पपीते का जो गुद्दे का रंग होता है वो लाल किसके कारण होता है, किस वर्णक के कारण होता है, तो वो होता है लाइकोपिन वर्णक के कारण वो लाल होता है। मूली में तीखापन किसके कारण आपको देखने को मिलेगा, तो वो मिलेगा आइसोथायोसाइनेट के कारण आपको देखने को मिला है। यानी कि इसको आप टुकड़ों में तोड़ के याद करेंगे तो आसानी से आपको याद होगा कि थायोसाइनेट, यानी फिर एक साथ बोलेंगे आइसोथायोसाइनेट के कारण मूल्य में आपको तीखापन देखने को मिलता है। सलजम में चरपचराहट जो होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण आपको देखने को मिलेगी। अजवाइन में पाया जाने वाला जो रसायन होता है वो होता है थाइमोल, यानी कि जो अजवाइन होती है उसमें जो एक रसायन पाया जाता है उसका जो नाम होता है वो होता है थाइमोल। इमली में जो खट्टापन होता है वो होता है टार्ट्रिक अम्ल, यानी ये वेरी मोस्ट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि इमली में खट्टापन किसके कारण होता है, तो वो होता है टार्ट्रिक अम्ल के कारण। और खीरे में कड़वाहट जो होती है वो कुकुरबिटेसिन के कारण होती है। और हल्दी का जो पीला पीला रंग, ये वेरी मोस्ट है, हल्दी के में जो पीला रंग होता है कुरकुमीन के कारण होता है। और नीम में जो कड़वाहट होती है वो एजार्डे रेक्टिन के कारण होती है। ये तो ज्यादा नहीं पूछा जाता है। चने की पत्ती में खटास, ये पूछा जा सकता है मेलिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल के कारण, जिसमें मेलिक अम्ल होता है 96% और जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है वो 4% आपको देखने को मिलेगा। सरसों में तेल में जो सरसों के तेल होता है उसमें तीखापन किसके कारण होता है, तो ये होता है आइसोथायोसाइनेट। इसके मूली में जो तीखापन आता है वो भी आइसोथायोसाइनेट के कारण आता है, और सरसों के तेल में जो तीखापन आता है वो भी आइसोथायोसाइनेट के कारण ही आता है। तो दोनों का आपको याद रखना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके इमली वाला, जो इमली में खट्टापन टार्ट्रिक अम्ल, ये पूछा जा सकता है। हल्दी का पीला रंग कुरकुमीन के कारण, ये पूछा जा सकता है। चने की पत्ती का खटास यानी मेलिक अम्ल यानी या ऑक्जेलिक अम्ल के कारण, ये पूछा जा सकता है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे वेरी मोस्ट आपको बताए गए हैं। इसके बाद आता है करेले में कड़वाहट, तो वो होता है मोर्मो ड्रिकोसाइड व टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपाइन या मार्मोडिसिन के कारण, यानी कि ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके कारण करेले में कड़वाहट आपको देखने को मिलती है। करेले में एक बालसम पियर नाम का जो रसायन होता है वो भी इसमें पाया जाता है। गुलाब की पंखुड़ियों का जो लाल रंग होता है, यानी कि गुलाब की जो पंखुड़ियां होती है वो लाल रंग की होती है। गुलाब लाल रंग का भी होता है, बहुत से रंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लाल रंग की। तो गुलाब जो लाल रंग होता है उसका कारण होता है एंथोसाइनिन, तो ये आपको याद रखना है। बैंगन का जो बैंगनी रंग होता है वो भी एंथोसाइनिन के कारण होता है। सेम का जो लाल रंग होता है वो भी एंथोसाइनिन के कारण होता है। यानी कि यहाँ पे आपको बैंगन का बैंगनी रंग पूछा जा सकता है या सेम का लाल रंग, दोनों में से एक आपको पूछा जा सकता है, या दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। फूल गोभी का सफेद रंग जो होता है वो फ्लेविनोइड्स के कारण होता है। और गोभी वर्गीय सब्जियों में जो गंध आती है वो सिनीग्रीन के कारण आती है, ये आपसे पूछा जा सकता है, वेरी मोस्ट, इसको लगा लेना कि जो गोभी वर्गीय जो सब्जियां होती है उसमें एक अजीब सी आपको गंध देखने को मिलेगी। कभी आप नोटिस करना, जो फूल गोभी होती है, गांठ गोभी होती है, या जो पत्ता गोभी होती है, उससे एक अजीब सी स्मेल आएगी। तो वो गंध आती है सिनीग्रीन के कारण, वो गंध आती है। पत्ता गोभी में कैंसर प्रतिरोधी जो तत्व होता है वो होता है इंडोल 3 कार्बिनोल होता है। और आम में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, वो होता है रेंजिस, इसमें आम में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है कि जो मक्का पीला रंग होता है, यानी मक्के का पीला रंग किसके कारण होता है, तो मक्के का पीला रंग होता है क्रिप्टोजेंथिन के कारण। और तेल में पीला रंग होता है एलाइल आइसोथायोसाइनेट के कारण। और कोल जो फसलें, यानी जो जो कद्दू वर्गीय जो फसलें होती है वो, उनमें आता है डाई मिथाइल
पाइरिजीन के कारण, यानी कि उनमें जो सुगंध आती है, जो कुकुरबिटेसी जो कुल की जो सब्जियां होती है वो होती है कोल फसलें, तो उनमें एक सुगंध आती है वो आती है डाइल मिथाइल पाइरेजिन के कारण। और साइलेज में जो खुशबू आती है, यानी कि साइलेज एक चारा होता है, जो हरा चारा होता है उसका स्टोरेज किया जाता है, तो उसमें जो खुशबू आती है वो आता है ब्यूटायरिक अम्ल के कारण। और जो गेहूं की रोटी में जो स्वाद आता है वो आता है जीनोम डी के कारण। और तुरई में जो कड़वापन, यानी कि आपने देखा होगा कि जो कच्ची तुरई होती है उसमें कड़वापन आपको देखने को मिलता है, तो वो आता है एमोटिन के कारण वो आपको देखने को मिलेगा। और ककड़ी में कड़वापन जो होता है वो कुकुरबिटेसिन के कारण देखने को मिलता है। कपास में एक मुख्य पदार्थ पाया जाता है या मुख्य रसायन जो होता है वो उसे हम कहते हैं गोसिपोल, ये इसमें कपास में मुख्यतः पाया जाता है। इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लेना या मोस्ट लगा लेना। रिज्का में सेपोनिन पाया जाता है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, यानी ये भी वेरी मोस्ट है। तंबाकू में एक जो जो भी मतलब जो नशे में काम में आता है या नशेदार जो होता है उसको निकोटीन कहते हैं। गुलाब का नीला रंग होता है डेल्फिनिडीन के कारण। और ज्वार में एक रसायन पाया जाता है, यानी कि जहरीला रसायन पाया जाता है एचसीएन, जो कि इसकी जो छोटी अवस्था होती है उस समय पाया जाता है। इसकी जो प्रभाव होता है एनसीएन का, इसको कम करने के लिए उसमें हमें नाइट्रोजन देना होता है। जैसे जितना ज्यादा हम नाइट्रोजन देंगे उतना ही कम इसकी एंशियन की मात्रा कम होती जाती है, यानी कि ज्वार में होता है धुरीन कह सकते हैं या एंशियन भी हम इसको कह सकते हैं। मूंगफली में जो रसायन होता है उसे हम कहते हैं एफ्लाटॉक्सिन, टॉक्सिन इसको हम कहते हैं। तो ये आज की हमारी जो क्लास थी, लगभग हमने 50 ऐसे फल और सब्जियों के बारे में चर्चा की जिनके स्वाद के कारण कौन, यानी स्वाद का जो कारण होता है वो क्या होता है या कौन सा वर्णक होता है, रंग के लिए कौन सा जो वर्णक होता है वो जिम्मेदार होता है, इस पर हमने चर्चा की थी। इसमें से आपको आपको जो भी एग्जाम के देंगे, यदि उसमें एग्रोनॉमी है तो आपको इस क्लास में से 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। आप जो ये सीरीज है रामबाण सीरीज 2.0, इस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। यदि आप जेट, सीयूटी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें यदि एग्रोनॉमी सब्जेक्ट है तो ये सब जो सीरीज है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर एक टॉपिक के वन लाइनर के बारे में चर्चा करेंगे। और इसमें लगभग आपके क्लासें भी बहुत ज्यादा होगी, सीरियस जो सीरीज है इसमें। तो आप सभी क्लासें यदि आप अटेंड करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत सिलेक्शन से नहीं रोक सकती है। यदि एग्रोनॉमी उस सब्जेक्ट में है तो एग्रोनॉमी के क्वेश्चन आप सारे सही करके आएंगे। तो ये यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो और ऐसी ही आगे आपको क्लासेस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी जो रामबाण सीरीज 2.0 है उसकी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और नेक्स्ट क्लास में कौन सा टॉपिक कवर करना है तो वो कमेंट में जरूर बताएं। इस क्लास से भी रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है तो वो भी आप कमेंट में जरूर बताएं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, यदि आप बीएससी कर रहे हैं या आपको किसी भी प्रकार का स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो वहां पे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे मैं रोजाना 10 से 15 एमसीक्यू देता हूँ सुबह सुबह। तो वहां पे आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आपको भी पता चलेगा कि कितने आपको आता है या नहीं आता है। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपकी हैबिट बनी रहेगी। तो वहां एम जो व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन जरूर करें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा उससे भी। तो जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।